Hello guys, welcome back to my YouTube channel. In this video, let me tell you about my internal switch experience. मुझे अराउंड 5 years का एक्सपीरियंस है कॉर्पोरेट के अंदर एंड मेरी ऑन कैंपस प्लेसमेंट हुई थी एक कंपनी में जस्ट आफ्टर द NIT कुरुक्षेत्र इटसेल्फ। ठीक है, तो उस टाइम मैंने उस कंपनी में इंटर्नशिप भी क्रैक की थी। मैं कंपनीज का नाम इसलिए नहीं लेती यार बिकॉज मैं ट्राई करती हूँ कि ये कंपनी स्पेसिफिक वीडियोज ना बने, ये जेनरिक सॉर्ट ऑफ बने, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट जितना मैं इसको मतलब आई एम पार्ट ऑफ कॉर्पोरेट या तो देर आर सो मेनी थिंग्स मैं शायद खुल के नहीं बता सकती हूँ। ठीक है, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट टू पुट एज मच ट्रू आउट देयर। ठीक, तो होता है एक्चुअली ये कि मैंने जैसे कंपनी जिसमें मैंने इंटर्नशिप क्रैक की थी ऑन कैंपस इटसेल्फ एंड एट दैट टाइम आई यूज्ड टू वेयर डेवलपर सॉर्ट ऑफ पर्सन। ठीक है, ज़्यादा एडवांस है बट नॉर्मल जितना चाहिए था उतना मुझे आती थी चीज़ें, और कॉम्पिटिशन इतना टफ भी नहीं हुआ करता था यार हम लोगों के लिए, तो इजीली क्रैक हो गई थी। तो आई डिड इंटर्नशिप देयर इन देयर R&D टीम, रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा एक्सपोजर मिला, काफ़ी मज़ा भी आया काम करके उस डोमेन में, एंड मुझे काफ़ी कोर टेक्नोलॉजीज पे मैंने काम किया एंड सच अ वो प्रोडक्ट बेस्ड था, मतलब जो पूरी इंटर्नशिप थी वो और प्रोडक्ट बेस्ड, उस कंपनी के अपने खुद के प्रोडक्ट्स थे, उस पर मैंने काम किया था। तो बहुत कुछ सीखने को मिला था और काफ़ी ज़्यादा आई वुड से चैलेंजिंग वर्क था। तो इस टू बूस्ट में लाइक एनीथिंग। लेकिन जब मेरा फुल टाइम ज्वाइनिंग हुई तो पुट मी इनटू नॉन टेक्निकल टीम, मतलब नॉन टेक्निकल यूनिट थी इनकी, उसमें मुझे डाल दिया। इन्फॉर्मेटिका पर मैंने काम किया। फॉर दोज हु नो इन्फॉर्मेटिका, उससे बर्बाद चीज़ को दुनिया में हो नहीं सकती। इट्स अ टूल जिसमें लाइट के आप कनेक्शंस बनाते हो। मुझे आज तक नहीं पता, मैंने 1 साल काम किया, 3 प्रोजेक्ट्स बदले बैक टू बैक, क्योंकि फ्रेशर्स को जनरली ऐसे सपोर्ट रोल के लिए रखा जाता है कि यार ठीक है कोई बग आ गया, कुछ आ गया तो वो सब काम कर लो, डेवलपमेंट इन सब चीज़ों के लिए रखा नहीं जाता। फेल्ट ना 1 साल में वॉज दैट, उसमें मैं कुछ क्रिएट नहीं कर रही हूँ, पहले सब कुछ बन के रखा हुआ है, सब कुछ बन के रखा हुआ है यार, उसी को भी कंपनी प्रोजेक्ट्स वाले सब यूज़ कर रहे हैं, बस हमें चीज़ों को सिखा रहे हैं, सपोर्ट करना, हमें सिर्फ टेस्टिंग वेस्टिंग करके देनी है चीज़ों की, दैट्स इट। ठीक है, पर क्या कर सकता है, लाइक बीइंग अ फ्रेशर को समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ स्विच करे। उस टाइम कोविड का फेज भी था, तो सब अपने बस जॉब को ना होल्ड करके रखे हुए थे सबके सबने कि यार, और ना कॉर्पोरेट में जब न्यू होते हैं ना, आपको फर्स्ट ईयर तो वैसे समझ में नहीं आता कि क्या चल रहा है, बिकॉज कॉलेज से लेके कॉर्पोरेट तक का ट्रांजिशन के बारे में कोई ना बात नहीं करता, आपको कोई ज़्यादा वीडियोज़ मिलेंगी नहीं कि कितना फर्स्ट साल में क्या हो रहा है। मेरा फर्स्ट साल ऐसे गुजरा होगा मेरे फ्रेंड्स का कि क्या हो रहा है, ये ऐसे ही होता है क्या हो रहा है। कनेक्शंस भी नहीं है, नेटवर्क भी नहीं है, कि जिससे बात करो वो सब बिचला हुआ है, क्योंकि जितने मेरे कनेक्शंस थे दे ऑल वर न्यू इन कॉर्पोरेट, और सबका बस एक ही जवाब रहता था कि पूरा इट्स कोविड टाइम, ज़्यादा कुछ मत करो, बस जो है उसी को सबर शुक्र से एक्सेप्ट करो, जॉब चली गई फिर तुम देखो कैसे मिलेगी तुम्हें। बस ऐसे करके 1 साल काटा। बट फिर क्या होता है यार, उसके ना एक मेरा जो मेरे उसी साल में जो मेरा लास्ट मैनेजर था, ही वॉज साउथ इंडियन एंड ही वॉज लाइक रूड लाइक एनीथिंग, ही वॉज रूड लाइक एनीथिंग, मतलब उसको पता नहीं किस चीज़ का घमंड था, आई डोंट नो। उस बंदे को ना तो मतलब वो बंदा ना उस टाइप का बंदा नहीं होता यार कि तुम्हें टेलीपैथी आनी चाहिए, तुम्हें मेरी मन की बात समझ जानी चाहिए। ठीक है, आप 100 चीज़ें अच्छी करोगे, आप एक चीज़ अच्छी नहीं करोगे, वो आपसे बहुत रूड हो जाएगा। और मुझसे भी सच बताऊँ, मतलब मैंने घर में तो चलो जो हर कोई लाइन क्रॉस करके बात कर लेता है, लेकिन जब मैं स्कूल में रही हूँ, मैं कॉलेजेस मैंने देखे हैं, मैंने इंटर्नशिप्स मैंने की है, पर पता नहीं मेरा कभी किसी ने कोई लाइन क्रॉस नहीं की। एंड वो बंदा बेमतलब एंग्री, बेमतलब रूड, बेमतलब बदतमीजी से बात करनी किसी भी चीज़ को लेके, और बार बार डिमोटिवेट करना, तुम्हें तो ये भी नहीं आता, तुम्हारे इश्यू तो मुझे याद आता, तुम्हारे इश्यू तो मुझे याद आता, तुम तो ये भी नहीं हो, तो मतलब ही यूज्ड टू लाइक, वो चैलेंज भी नहीं होता, वो हेल्दी क्रिटिसिज्म भी नहीं था। इट वाज जस्ट लाइक कि वो बस आपको मतलब होता है ना बिल्कुल डाउन फील करा के, पता नहीं क्या मजा मिलता था उसको, मतलब बिल्कुल राक्षस होने के लोग नहीं होते कि आपको नीचा फील करा के, आपको गंदा फील करा के, पता नहीं कौन सी लाइक उनकी एनर्जीज बूस्ट होती थी, उनको क्या मजा आता था, तो दैट सॉर्ट ऑफ पर्सन। और मैंने इससे पहले भी इसी सेम कंपनी में इंटर्नशिप की और मेरा एक्सपीरियंस बहुत प्यारा गया था। इससे पहले मैंने और भी प्रोजेक्ट्स पे काम किया था, वो मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा गया था। वहाँ के मैनेजर्स को भी पता था कि चीज़ें नहीं आती है, बच्चा नया है, सीख रहा है चीज़ों को लेके, बट देयर इज़ अ वे, देयर इज़ ऑलवेज अ वे। तो मैंने शिकायत कर दी उसके मैनेजर से जाके, आई नो मैं किस स्टेट में थी, मैंने जाके शिकायत भी ऐसे मैंने उनसे की, मैंने उनको पूरा सिनेरियो बताया। ठीक है, और मैंने उनको समझाने की कोशिश की कि लाइक दिस इज़ व्हाट ही इज़ एक्सपेक्टिंग फ्रॉम मी एंड दिस इज़ व्हाट आई एम डिलीवरिंग टू हिम। आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड कि मैं शायद वो इक्वली डिलीवर नहीं कर पा रही हूँ, बट ही हैज़ टू ड्रॉ अ लाइन नाउ। मैंने इस चीज़ को ऐसे रखा था। ठीक है, और मैंने एग्जैक्टली वो कोट किया वट एवर ही सेड टू मी। ठीक है, शुक्र है मेरे पास वो बंदे ने चैट पे वो चीज़ भेजी थी, मैंने एज इट इज़ उसको फॉरवर्ड कर दी। मेरी उस कंपनी में पता है यार, वुमेन्स को लेके चीज़ों को लेके बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स है। तो वट एवर इज सेड इन दैट चैट ना यार, वो लिटरली वो क्रॉस कर रखी थी उसने लाइन, उस बंदे ने, उसमें मैंने सीधा लिखा एंड आई वाज लाइक दिस इज नॉट अप्रोप्रिएट, और मैं ऐसा काम नहीं कर पाऊंगी। ठीक है, क्योंकि वो चीज़ ना वहाँ तक आ गई थी यार, तो मुझे ऐसा लगता था कि यार मैं इज्जत की रोटी कमाने आई हूँ यहाँ पे, मुझे इज्जत की रोटी तो मिलेगी। ठीक है, एंड क्योंकि ये सिर्फ मेरा नहीं था यार, पता है उस टीम के अंदर ना, आई थिंक हम तो फ्रेशर्स हैं, हम 4 फ्रेशर्स से, बाकी सब वो सीनियर्स एंड सीनियर्स टू द एक्सटेंट दैट कि मतलब वो बंदा टीम लीड, तो मतलब 35-40 साल के लोग थे उस पूरे प्रोजेक्ट में। इट वॉज स्मॉल यूनिट, इट वॉज स्मॉल टीम ऑफ 10-11 पीपल, दे ऑल वर इंडियंस, लेकिन एनआरआईज थे। इवन जो मेरा मैनेजर था ना, दैट लिंगी शेट्टी वॉज ऑल्सो सीनियर, ठीक है, वो बाहर एनआरआईज में, तो उन्होंने हवा आ चुकी थी, लाइक गए तो तुम लोग इंडिया से ही थे ना, तो हम लोग को क्यों तुम वो समझ रहे हो, एंड दे ऑल वर फेड अप फ्रॉम हिम, ऑल वर्ड, लाइक लिटरली मैं बता रही हूँ, वो लोग लिटरली प्रोजेक्ट छोड़ते गए,
लिटरली दे वर सो फेड अप फ्रॉम हिज लीडरशिप बहुत गंदी थी। ही वॉज दैट सॉर्ट पर्सन नहीं होता कि यार नौकरों को ट्रीट करना कि मैं आया हूँ ये होना चाहिए, मैं आया हूँ ये होना चाहिए, हर टाइम आर्ग्यूमेंट, हर टाइम फाइट। और पता है ऐसा नहीं, और हम तो पता है फिर भी शांत होकर चीज़ें सुन लेते थे, लेकिन जो हमसे हायरार्की में ऊपर थे ना वो लिटरली, मतलब मैंने कितनी बार सुना कि आर्ग्यूमेंट्स होते हुए कॉल्स के ऊपर, लिटरली आर्ग्यूमेंट्स होते हुए कि तुम ऐसे कैसे कमिटमेंट कर सकते हो क्लाइंट को, तुमने ऐसे कैसे बोल दिया क्लाइंट को। तो डेवलपर्स यूज टू फाइट लाइक एनीथिंग। तो वो हमारा खुद का एक्सपीरियंस ऐसा हुआ करता था, हम लोग फ्रेशर्स का हम शक्ल देखा करते थे कि इट्स नॉर्मल, क्योंकि मेरी फैमिली बिजनेस वाली फैमिली है और मैंने अपने घर में सुनी है भैया, मैंने देखा अपने बाप भाई को नौकरों से ट्रीट करते हुए, तो क्या वो गलियाते हैं, वो समझ में आता है कि चलता है बिजनेस में, लेकिन यहाँ भी तो चलता है क्या। तो आई जस्ट डिड इट एंड उससे मेरी लाइफ चेंज कर दी। अगले दिन ही मुझे स्विच करवा दिया गया, विच इज़ वेरी गुड, जहाँ से मेरी लाइफ चेंज हुई मेरी अगले दिन ही, एंड मैं टेक्निकल टीम में वापस आ गई। तो वहाँ से फिर मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। मैंने 2 साल वहाँ काम किया, काफ़ी चीज़ें सीखी, काफ़ी चीज़ें नहीं सीखी, बट दे अगेन कम अ पॉइंट वर्ड जिसमें मुझे ऐसा लगा कि यार मुझे काफ़ी चीज़ें यहाँ आ गई हैं टेक्निकल। अब इट्स ऑल मोनोटोनस। मैं उनको पुश करती रही, मुझे बैक एंड की तरफ डालो, मुझे बैक एंड की तरफ डालो। आपने मेरी प्रोफाइल ही पूरी फ्रंट एंड बना दी, विच इज़ नॉट सेफ। और फ्रंट एंड भी ऐसा बहुत देहाती काम यार, वट, मैंने 2 साल में वहाँ कोई फिग्मा यूज़ नहीं किया होगा। तो आप सोचो मैंने फ्रंट एंड कैसे डेवलपमेंट की होगी बिना फिग्मा के। हम बस पेंट टूल से वी यूज टू डू एवरीथिंग, ठीक है। बेसिक गिट हम लोग यूज़ करते थे, उसके अलावा नॉर्मल एंगुलर हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो दुनिया में जो मेरे फ्रेंड्स हुआ करते थे, दे यूज्ड टू टेल अबाउट हम ये यूज़ कर रहे हैं, हम वो यूज़ कर रहे हैं, हम रिएक्ट यूज़ कर रहे हैं। और मुझे लगता है हम कितना पिछड़ा वाली चीज़ें हम मतलब उसी पिछड़ी वाली चीज़ों पे हम काम किए जा रहे हैं, मोनोटोनसली हम काम किए जा रहे हैं, एंड देयर इज नो क्लाइंट इंटरेक्शन। उस टीम में रहते रहते ना यार मेरा ना पहले तो मेरा कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट हुआ कि मैं नॉन टेक्निकल से टेक्निकल पे आ गई। तो मुझे सीखना है, मुझे हर चीज़ सीखनी है। तो उसमें मल्टीपल लैंग्वेजेस पे काम होता था। PHP वॉज ऑल्सो देयर, jQuery वॉज ऑल्सो देयर, वहाँ पे HTML CSS जावास्क्रिप्ट वॉज ऑल्सो देयर, एंगुलर वॉज ऑल्सो देयर। तो पहले तो कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ, बट एक टाइम के बाद ना ऐसा कॉन्फिडेंस डाउन होने लगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि ना बहुत बैकएंड पे अब मुझे कर दिया था कि बस टास्क आ रहा है, टास्क पे आपको टास्क मिल रहा है, आपको टास्क डिलीवर करना है, बाद बाहर में जाओ उसके अलावा कि लाइक कुछ है ही नहीं। तो फिर उसके बाद अगेन आई वॉज लाइक दिस इज द राइट टाइम, आई टुक अ स्विच, आई वेंट टू डिफरेंट यूनिट। दिस टाइम इट वॉज सो मच ऑफ लर्निंग, ये प्रॉपर क्लाइंट बेस्ड था। मतलब मुझे अपने करियर के फाइनली आफ्टर 3.5 years मुझे क्लाइंट, देखिए जो आप जब आप क्लाइंट से डायरेक्टली काम करते हो ना यार, जो आपकी लर्निंग होती है वो आपके साथ कभी बैकएंड पे रह के कभी नहीं हो सकती। प्रोडक्ट बेस में मतलब आपकी नहीं हो सकती। एक ना प्रेशर रहता है, एक डिलीवरी रहती है क्लाइंट को लेके, चीज़ों को लेके, एक आपको कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इंप्रूव कर जाती है, उसके बाद अंडरस्टैंडिंग बहुत इंप्रूव कर जाती है, आप फंक्शनल चीज़ों को समझना चालू कर देते हो। अभी बीइंग अ डेवलपर सिर्फ मैं चीज़ों को डेवलपमेंट मोड से समझती हूँ, बट अब मुझे बिजनेस लॉजिक्स भी पता है कि अगर मैं डिलीवर कर रही हूँ तो इसका बिजनेस से क्या लेना देना है, इसका बिजनेस फंक्शनलिटी क्या है, इसका ये क्या है, इसका वो क्या है। आप क्वेश्चन करना चालू करते हो, आपको एक्सपोजर मिलना चालू होता है, आपको ईमेल ड्राफ्ट करने आता है, आपको बहुत सारी चीज़ें टेक्निकल के साथ, आपको बहुत सारी सॉफ्ट स्किल्स आपकी डेवलप होनी चालू हो जाती है। और आप ना बहुत एक्सपेरिमेंटल मोड पे चले जाते हो और बहुत अच्छे वाले, इट्स लाइक बट क्लाइंट को ये चाहिए, ये चीज़ तो आती नहीं, अब आपको महीने तो मिलेंगे नहीं सीखने को, तो आपकी लर्निंग बहुत इंप्रूव हो जाती है। ठीक है, 1 हफ्ते में डिलीवर करना है तो मुझे 4 दिन में सीखना पड़ेगा जल्दी से इसको, तो बहुत मज़ा आता है, अलग लेवल वाला। हाँ, टॉर्चर भी होता है, बट यार व्हाट, मेरी उस कंपनी में मैंने ये चीज़ देखी है कि यार लाइक वुमेन के साथ चीज़ें बहुत अच्छी थी, बिहेवियर बहुत अच्छा था, चीज़ें बहुत अच्छी थी, ठीक है। तो मुझे कोई दिक्कत नहीं आई, बट येस थिंग्स हैपेंड एंड देन आई गॉट फ्रॉम दैट कंपनी। तो ये मेरे एक्सपीरियंसेस थे। मैंने कैसे इंटरनल स्विच किया, एक ही तरीका था उस कंपनी में, बार बार एक इंटरनल पोर्टल हुआ करता था, अब वहाँ जाके अप्लाई कर दो, और बहुत सारी ओपनिंग्स निकलती थी आपकी लोकेशन की, मल्टीपल लोकेशंस की, आप जाके अप्लाई कर दो। और मैं हमेशा अप्लाई में भी क्या था, रिज्यूमे अपलोड कर दो, वो लोग स्क्रीनिंग खुद ही करते थे, कुछ लोग असेसमेंट्स लेते थे वहीं के वहीं, कुछ लोग नहीं लेते थे, पर मैं डायरेक्टली HRs, मैं डायरेक्टली जो जो उनका हायरिंग मैनेजर है उससे जाके बात करती थी। अगर वो गुड़गांव में थे उनसे 1 to 1 जाके बात करती थी, अगर पुणे में है तो उनसे जाके बात करती थी, और बाद में भी क्या था, इंट्रोडक्शन दिया करती थी, एंड सो टेल अबाउट इन शॉर्ट कि मैं जो ये आता है, मैं ये सीखती हूँ, और मैं ये डिलीवर कर सकती हूँ इसको, ठीक है। और थोड़ा ज़्यादा करना हुआ तो आपको टीम्स में सबकी हायरार्की मिल जाती है, तो मतलब मैं अपना रिज्यूमे ना पूरी हायरार्की को भेज देती थी। दिस इज समथिंग आई यूज्ड टू डू, थोड़ा सेपरेट होके। टैग्स और सारे अच्छे थे, NIT का टैग हो गया, R&D का टैग हो गया। किसी भी कंपनी के R&D में काम करने का मतलब ये होता है कि आपने क्रीम में काम किया तो आप कहीं भी फिट हो सकते हो, ठीक है। तो मैं पूरी हायरार्की में रिज्यूमे भेजती थी। तो एक ना ट्रिक पता है क्या काम करती थी, तो क्या होता था, आप देखो जो हायरिंग मैनेजर, उसके ऊपर भी एक मैनेजर होगा, उसके ऊपर भी एक मैनेजर होगा, और जब मैं रिज्यूमे उनको मैं भेजूंगी तो उसको पता होगा कि यार हाँ कोई हायरिंग है, तो वो ना इस पर वो माइक्रो मैनेजमेंट नहीं करेंगे वो लोग, वो सिंपली क्या करेंगे, रिज्यूमे देखेंगे, वो क्लिक करेगा और नीचे भेज देंगे। और जब ऊपर वाला मैनेजर नीचे वाला मैनेजर एक रिज्यूमे भेजेगा, तो यार आप सोचो कि क्यों नहीं बात बनेगी, क्योंकि ऊपर वाले मैनेजर इतना टाइम, वो उनको इतना टाइम नहीं है, वो थोड़ा ना देखेंगे बैठ के, वो इंटरव्यू थोड़ा ना लेंगे, वो ऊपर से चीज़ों को देखेंगे, वो चीज़ें क्लिक करेगी, ऊपर से नीचे भेज देंगे। तो जब मेरे रिज्यूमे ऊपर हायरार्की से नीचे हायरार्कीज पे आते थे ना यार, तो वो एक इम्पैक्ट डालते थे वो,
लोगों को ना 2 सेकंड लगता है, अपने खासकर ले ऑफ एक्सपीरियंस से, 2 सेकंड लगता है। चाहे आपको लगता है ना मैनेजर कितना आपके साथ में है, आपका बड़ी है, ये वो है। जब बात आएगी, उसको 2 सेकंड लगेंगे, अपना अपने आप को बचाएगा, बस आपको बाहर किसी को भी निकाल सकता है वो बंदा, कुछ भी कर सकता है आपके साथ मीठा-मीठा बन के। तो आई विल लर्न दिस थिंग फ्रॉम माय एक्सपीरियंस। जब भी बात आपकी ग्रोथ पे आए, आपकी लर्निंग पे आए, जस्ट बी सेल्फिश। यू हैव टू बी सेल्फिश। So I hope you guys like this video. In case you guys do, then please like, share, comment, subscribe my channel. Thank you.